हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब में अब बंजर जमीनें भी होंगी सैराब। सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के गेम चेंजर प्रोजेक्ट ग्रेटर थल केनाल को शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए गए। ग्रेटर थल केनाल के लिए मेरिट पर एराजी के नर्ख का तयन करने की हिदायत की गई है। कहते हैं ग्रेटर थल केनाल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $150 मिलियन माली मुआवनत फराहम करेगा। वजीर आला ऑफिस में ग्रेटर थल केनाल और आबपाशी अमूर से मुतल्लिक खसूसी इजलास हुआ। वजीर आला का कहना था कि ग्रेटर थल केनाल के लिए अराजी के हसूल की कानूनी कार्रवाई तरजीहन मुकम्मल की जाए। अराजी के हसूल के लिए मुतल्लिका कमिश्नर फौरी तौर पर सर्वे मुकम्मल करवाएं। ग्रेटर थल केनाल के लिए मेरिट पर अराजी के निर्ख का तयन किया जाए। अराजी के निर्ख की अदायगी के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाए। वजीर आला ने कहा कि ग्रेटर थल केनाल रैया, बखर, जंग, मुजफ्फरगढ़ और खुशाब के इजला में खुशहाली लाएगी। ग्रेटर थल केनाल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $150 मिलियन माली मुआवनत फराहम करेगा। ग्रेटर थल केनाल की तामीर के लिए माली अमूर की हतमी मंजूरी पंजाब कबीना देगी। इजलास में वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर लिया वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मुल्तान में 7 मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां, मुख्तलिफ मकामात का इंतखाब कर लिया गया। फातिमा जिन्ना टाउन, दुनियापुर रोड, बाबर चौक, बिहाड़ी रोड, नॉर्दर्न बाईपास और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आरजी मवेशी मंडियां लगेंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मवेशी मंडियां लगाने के लिए कोरोना वायरस बारे हिफाजती तदाबीर के पेश नजर तमाम मकामात शहरी आबादी से बाहर वाक़ हैं। फातिमा जिन्ना टाउन, दुनियापुर रोड, बाबर चौक, बिहाड़ी रोड, नॉर्दर्न बाईपास और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आरजी मवेशी मंडियां लगेंगी। जंगल जसवंत सिंह में लगने वाली मवेशी मंडी में भी 7 मंडियां शामिल हैं। तहसील फिरोजाबाद में इरशाद पेट्रोलियम सर्विस के करीब आरजी मवेशी मंडी लगेगी। तहसील जलालपुर पीरवाला में मवेशी मंडी के लिए अल मंजूर पेट्रोल पंप के साथ खुली जगह का इंतखाब कर लिया गया। आरजी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त के औकात कार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। और ईद उल अजहा के बाद कोरोना केसेस में इजाफा न हो, बहावलपुर में इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस, महकमा सेहत, रजाकारों के अलावा रेस्क्यू को भी खुसूसी ड्यूटी सरअंजाम देने की हिदायत की गई हैं। ईद उल अजहा के बाद कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है, इस वजह से इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस, महकमा सेहत, रजाकारों के अलावा रेस्क्यू को भी खुसूसी ड्यूटी सरअंजाम देने की हिदायत कर दी गई है। डीसी मुजफ्फर खान सियाल ने रेस्क्यू को मवेशी मंडियों में खदमात सरअंजाम देने का हुक्म दिया। डीसी का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार किसी भी इमरजेंसी में किरदार अदा करेंगे, साथ ही SOPs पर भी अमल कराएंगे। शहरियों को आगाही देने और बगैर मास्क वाले अफराद को मंडी में रोकने में भी रेस्क्यूअर्स किरदार अदा करेंगे। ईद उल अजहा के बाद छोटी ईद की तरह कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। कोरोना केसेस बढ़ने में मवेशी मंडी एक सोर्स हो सकता है, जहां इकदामात को सख्त करेंगे। रहीमिया खान और अहमदपुर शर्किया में चीनी माफिया सरगर्म। चीनी के 50 किलो बैग की कीमत में 250 रुपए इजाफा। चीनी फी किलो 5 रुपए महंगी होने पर 80 से 90 रुपए किलो में बिकने लगी है। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान के दुकानदार महंगी चीनी खरीद कर सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। शुगर मिल्स और बड़े होलसेलर के मुबैना गठजोड़ ने चीनी की होलसेल कीमत में 250 रुपए 50 किलो के बैग में इजाफा कर दिया। दुकानदारों को 5 रुपए फी किलो इजाफे के साथ चीनी की कीमत 89 रुपए फी किलो में मिल रही है। दुकानदार भारी जुर्मानों के खौफ से मुकर्ररा सरकारी निर्ख 78 रुपए फी किलो में 1 रुपए का नुकसान करके फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए होलसेल कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करे। होलसेल में हमें चीनी 3950 का थैला पड़ रहा है, जो कि 79 रुपीज़ बनती है, जबकि हमें जो नोटिफिकेशन है वो 78 रुपीज़ का है। तो हमें उस रेट में हमें बेचनी पड़ती है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि हम अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पेमेंट लगा के और गवर्नमेंट के तय करदा रेटों में हम चीनी देने के पाबंद है, जिससे हमें लॉस भी होता है और इससे हमें काफी परेशानी होती है। दालों की नई फसल आने से कीमतें भी कम होने लगी। दाल मूंग की कीमत 290 रुपए फी किलो से कम होकर 270 रुपए हो गई। दाल माश की कीमत 240 रुपए से कम होकर 210 रुपए हो गई। दाल चने की कीमत 164 रुपए फी किलो से कम होकर 148 रुपए हो गई। दाल मसूर की 180 रुपए फी किलो से कीमत कम होकर 156 रुपए रह गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और एडिशनल IG पंजाब इनाम गनी की डीजी खान पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमारे पैगाम को जनूबी पंजाब की आवाम तक पहुंचाना जरूरी है। दफ्तर मुल्तान और कैंप ऑफिस बहावलपुर में होगा। कहीं भी टॉर्चर और गैर कानूनी कस्टडी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मजलूम के साथ खड़े होंगे। रिपोर्ट करेंगे आशर अशफाक।
गनी ने बतौर एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब डेरा गाजी खां का पहला दौरा किया। आरपीओ इमरान अहमद, डीपीओ अख्तर फारूक, एसपी डॉक्टर हफीजुर रहमान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी ने यादगारी शोधा पर हाजिरी की और फूल चढ़ाए। इस मौके पर उनका कहना था कि वो खुद हर जिला में जाकर साइलिन के मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। हम साउथ पंजाब बिलखुसूस डीजी खान के लोगों के मसाइल के हल के लिए रास्ते निकालेंगे। ये हमारी जो मीटिंग्स होती हैं ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती कि जी हम आए बैठे चार बातें की, एक कप चाय पी ली और चले गए। हम इसमें डिसीजंस लेते। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि मजलूम की दादरसी और शहरियों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करेंगे। हम बहुत कलील वक्त में यहाँ पे सेटल भी हो जाएंगे और हम अपने इख्तियार के मुताबिक यहाँ के लोगों की मदद और इमदाद भी कर सकेंगे। एडिशनल आईजी इनाम गनी का मजीद कहना था कि उनकी एक ही ख्वाहिश है, अवाम की खिदमत करें। टॉर्चर और गैर कानूनी हिरासत काबिल कबूल नहीं होगी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही डेरा गाजी खान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम। पंजाब हुकूमत ने नए अजला और तहसीलें बनाने पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक को टास्क सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी नई तहसीलें और अजला बनाने का जायजा लेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में नए अजला और तहसीलें बनाने पर काम शुरू कर दिया है और इसका टास्क चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक को सौंप दिया गया। इससे कबल इस काम के लिए साबिक चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर की सरबराही में कमेटी कायम की गई थी, लेकिन उन्हें हटाए जाने के बाद ये काम आगे न बढ़ सका। अब इस कमेटी की सरबराही मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को दी गई है, जो नए अजला और तहसीलें बनाने के लिए इंतजामी बुनियादों पर तजावीज मुरतब करके वजीर आला को पेश करेंगे। कमेटी आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीक बीनी से जायजा लेगी। नए अजला और तहसीलें बनाने का इंदिया वजीर आला उस्मान बुज़दार दे चुके हैं। डीजी खान के किसानों के लिए खुशखबरी। गंदम के बीज पर रुकी हुई सब्सिडी की फराहमी शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर ज़राअत शाहिद हुसैन का कहना है कि डीजी खान के किसानों को 2 करोड़ 52 लाख की सब्सिडी मिलेगी। गंदम के बीज पर रुकी हुई सब्सिडी की फराहमी महकमा ज़राअत ने शुरू कर दी। डायरेक्टर ज़राअत तौसी डीजी खान डिवीजन शाहिद हुसैन ने कहा कि नवंबर में गंदम का बीज सब्सिडी पर फराहम किया गया था। सब्सिडी की रकम 1200 रुपए फी बैग कोरोना वायरस के बायस रुक गई थी। अब सब्सिडी की रकम HBL कनेक्ट के जरिए किसान हासिल करेंगे। नवंबर में सब्सिडी का बीज हासिल करने वाले काश्तकारों को PITB के जरिए मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। किसान अभी भी कोपन नंबर स्पेस देकर शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे डेरा गाजी खान डिवीजन में 17,100 बैग किसानों में तकसीम किए गए। हर बैग के अंदर एक वोचर था, कूपन था। वो कूपन किसान ने अपने कूपन नंबर के साथ स्पेस देकर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर 8070 पर भेजना था, तो वहाँ से उसको 1200 रुपया फी बैग रकम सब्सिडी की वापस मिलनी थी। इसका प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो हमारे काश्तकार भाई गंदम काश्त करते हैं उनको बीमारियों से पाक बीज मिले, आइंदा फसल के लिए वो इससे बीज तैयार करें अपने लिए, दीगर लोगों के लिए, ताकि हमें 5 सालों में गंदम का नया बीमारियों से पाक बीज पूरे पंजाब में दस्तयाब हो। अहमदपुर शर्किया चौक भट्टा पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। वर्कर्स कन्वेंशन में घर घर पीपल्स पार्टी के झंडों की तकसीम का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों की खासी तादाद में शिरकत, जिए भुट्टो और जिंदा है भुट्टो जिंदा है के फलक शिगाफ नारे लगाए गए हैं। इसी पर मजीद जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, कहिएगा, वर्कर्स कन्वेंशन का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया में चौक भट्टा पर मैं मौजूद हूं और इस वक्त अली हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से घर घर झंडा लगाने की मुहिम का आगाज हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ जो है पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी भावलपुर से अली हसन गिलानी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आज मुहिम शुरू की गई है सर, पीपल्स पार्टी के माशाल्लाह जियालों से ये इलाका भरा हुआ है, इस हवाले से आज के मौके पे आप क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि अपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे आज से इस मुहिम का हमने आगाज कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला 2023 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम भी बनेंगे और भावलपुर भुट्टो का होगा। भावलपुर भुट्टो का होगा। इस वक्त नारों की आवाज से ये इलाका चौक भट्टे का गूंज उठा है। मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह मुल्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन। कस्टम कलेक्ट्रेट मुल्तान समेत शहर के 4 इलाके स्मार्ट लॉकडाउन में आ गए हैं।
पंजाब के दीगर बड़े शहरों की तरह मुल्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। कस्टम कलेक्टर मुल्तान और कस्टम ऑफिस में भी स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल हो गया है। कस्टम मुल्तान से भी कोरोना के केसेस सामने आए थे, जिसके बाद इस इलाके को भी लॉकडाउन का हिस्सा बनाया गया। शहरियों ने बताया कि सारे शहर को बंद करने के बजाय बेहतर मुतल्लिका इलाका महदूद कर दिया जाए। 3 इलाकों को सील कर दिया कोरोना की वजह से, और ये अच्छी बात है। अवाम घर से बाहर नहीं निकलेगी और अवाम बाहर नहीं निकलेगी, तरक्की आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी सारी। मुल्तान का इलाका सुई सादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड कंपनी, हूर बनास्पति घी मिल्स और पीरा गैब रोड भी स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल है। शहरियों का कहना है कि दूसरे शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए लॉकडाउन का ये तरीकाकार बेहतर है। मुल्तान शहर के 3 इलाकों को सील कर दिया इंतजामिया ने, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से, इसलिए दुकानें वगैरह बंद है, खुली नहीं है कोई। स्मार्ट लॉकडाउन 14 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और जुनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में 1 अरब की खती रकम से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमती तवज्जो के मुंतजर हैं। लोधरा में 10 रोज से 34 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं। लोधरा, खानपुर, मंशनाबाद समेत जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में 1 अरब की खती रकम से 116 फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता हुकूमत ने लगाए। लोधरा की तहसील दुनियापुर और नवाही इलाकों में 34 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, जो कि शमसी तवानाई से चलते थे। 500 से ज्यादा घराने साफ पानी हासिल कर रहे थे। करोड़ों रुपए लागत से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट 1 जुलाई से बंद है। हजारों इलाका मकीन साफ पानी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि जेर जमीन पानी पीने के काबिल नहीं, जिसकी वजह से बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बहुत परेशान है। साफ पानी था, बहुत फायदा उठा रहे थे। अभी बहुत दूर से जाते हैं, 8 किलोमीटर सफर करके जाते हैं पानी लेने के लिए, और पानी भी वो भी सही नहीं है, वो भी बदबूदार पानी है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोज दवाइयाँ लेते हैं, बहुत परेशानी है। मेहरबानी की जाए। पब्लिक हेल्थ और जिला इंतजामिया ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। सुपरवाइजर ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट 2016 से निजी कंपनी के पास था, जो अब खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट ने अभी तक नए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई पेशरफ नहीं की। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। और डेरा गाजी खान में रेलवे रोड पर नालों की सफाई न होने के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा होने के बायस दुकानदार परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान में रेलवे रोड पर नालों की सफाई न होने के बायस नालों का गंदा पानी रेलवे रोड पर जमा होने लगा। दुकानों के सामने पानी जमा होने के बायस दुकानदार परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अमला नालों की सफाई की बजाय पानी निकाल जाता है, जबकि पानी निकलने के कुछ देर बाद दोबारा भर जाता है। 8 दिन से मुसलसल पानी यहाँ सेवरेज लीक हो रही है और नाला बंद जा रहा है 8-10 रोज से तकरीबन, और 2-3 दफा शिकायत भी करके है, कोई नजर सुनवाई नहीं हुई जा रही। दुकानदारों को मुसलसल तकलीफ हो रही है मेरे भाईजान। इसके लिए कोई ज्यादा मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है, मेहरबानी काम किया जाए। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया रेलवे रोड पर मौजूद नालों की सफाई कराए, ताकि सड़कों पर पानी जमा न हो सके। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि नाले की सफाई के लिए अमला भेज रहे हैं। 1-2 दिन में पूरे नाले की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली कुंदिया शहर की नई और पुरानी आबादी को मिलाने वाली गली में सीवरेज का पानी जमा हो गया है। मकीनों का कहना है कि ताफुन के बायस सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कंदिया शहर की नई और पुरानी आबादी को मिलाने वाली गली में सीवरेज का पानी जमा रहता है। शहरियों का कहना है कि ताफुन के बायस सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बारिश आती है, बारिश के बगैर भी यहाँ ये हालत है कि अवाम के घरों का पानी जो है वापस उन्हीं के घरों में घुस जाता है। इस दिन पार्लियामेंटेरियन ने हमारे साथ वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन कोई भी वफा नहीं हो रहा। देखें ये हालत हुई पड़ी है, हम लोग बहुत परेशान हैं। शहरियों ने बताया कि बारिश के दिनों में कई रोज तक गली में पानी जमा रहता है, जिसके बायस गली से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत तकलीफ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी जो आप देख रहे हैं, नाली का पानी बंद पड़ा होता है, कोई सही सफाई का कोई सही इंतजाम नहीं है। मकीनों ने बताया कि एमसी में काम करने वाले 15 सेंटी वर्कर्स रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड सेंटी वर्कर्स की जगह नए सेंटी वर्कर्स तैनात नहीं किए गए। सेंटी वर्कर्स की कमी की वजह से शहर की सफाई मुमकिन हो नहीं पाती। उनका एक ही रोना है कि कम वसाइल की वजह से यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनकी तादाद बहुत कम है। 14-15 के तकरीबन लगभग जो सीनियर थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह फिल नहीं की गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। शहर का इतना बड़ा शहर है, लेकिन मेरे ख्याल में 20 या 22 जो मुलाजम है सेंटी वर्कर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एमसी इंतजामिया का कहना है कि एमसी में जल्द सिकड़ मशीन और लोडर ट्रालियां आने वाली हैं। मशीनरी की दस्तयाबी के बाद शहर की सफाई के अमल में तेजी आ जाएगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का कहना है कि शहर की शाहराहों पर वेस्ट बेन नस्ब कर दी गई हैं। इनकी मौजूदगी में शाहराहों पर कूड़ा करकट डालने वालों को अब भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा।
मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से शहर में वेस्ट बीन्स की तंसीब का काम जारी है। शहर की मरकजी शराहों पर 300 वेस्ट बीन नस्ब की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने बोसन रोड पर वेस्ट बीन्स की तंसीब के अमल का जायजा लिया। इसको इंस्टॉलेशन हमने स्टार्ट कर दी है, तकरीबन 150 लग गए हैं। मेन रोड्स के ऊपर इसको फोकस कर रहे हैं और साथ में इस चीज़ को भी यकीनी बनाएंगे कि जो शॉपकीपर्स हैं उनके साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिसर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी कहा हुआ है वो भी इंटरेक्ट कर। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि वेस्ट बीन्स की मौजूदगी में शाहराहों पर कूड़ा किरकिट डालने वालों को भारी जुर्माने करने का फैसला किया गया है। जिस इलाके में वेस्ट बीन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, साथ में लोग इसको यूटिलाइज भी करें, इस्तेमाल भी करें। जहाँ पे ये इंस्टॉल होगी, अगर वहाँ पे सॉलिड वेस्ट बाहर पड़ा होगा ज़मीन पे, रोड पे, तो उस पे एक्शन भी लिया जाएगा। आमिर खटक का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शहर में सफाई के लिए हैंड कार्ट्स मिल चुकी है। ईद कुर्बान के मौके पर शहर में सफाई के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रजा मलिक, मुल्तान। चिश्तिया के थाना शहर फरीद में ट्रेनी SHO की तैनाती शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। RPO बहावलपुर और DPO बहावल नगर की चिश्तिया आमद पर दर्जनों साइलिन SHO के खिलाफ फट पड़े। चिश्तिया के थाना शहर फरीद में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की बतौर SHO तैनाती ने साइलिन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुख्तलिफ मुकदमात में इंसाफ के तकाजे पूरे न करने पर साइलिन फट पड़े। RPO बहावलपुर जुबैर दरेशक और DPO बहावल नगर अब्दुल कदूस बेग थाना B डिवीजन की इंस्पेक्शन के लिए चिश्तिया पहुंचे तो मुतासरीन ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जफर लाशारी के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। साइलिन ने SHO पर बदउनवानी के इल्जामात लगा दिए। तो मैं नाल गया सुरक्षित बैठ सका रक्षा चलेगा उन्होंने आन जाना उस पर बैठ सटे देखो चावल गया उन्होंने चोरी हो गई। मेरा उन्होंने नाम है लिखा 13 दिन इन्होंने पहले मैंने फसी रखा, फिर इन्होंने पैसे ला साढ़े को 20,000 रुपये छाड़ दिया। मारा ने बेटे अंदरू लै गए न ते 10,000 चक्की मंगते रहे ने। असा गरीब बंदे हैं, मेहनत दाड़ी कितने दे या वो दूसरे नजायज तो लगे रखते छोटी ठेकते और साखा सार तुझे ज्यादगी कर सारा नाल होती थी तेरे नाल कोई वक्री। साइलिन का कहना था कि SHO पहले झूठे पर्चे काटता है, फिर रिश्वत लेकर बंदे छोड़ देता है, बगैर रिश्वत के बात भी नहीं सुनता, लिहाजा फौरी तौर पर SHO को मुअत्तल किया जाए। RPO और DPO ने सख्त गर्मी में एहतजाज करने वाले साइलिन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है और SHO के खिलाफ तहकीकात का वादा किया है। वजीर मुमलिकत सरताज गुल ने बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटीबाला में बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर मुमलिकत ने टाइगर फोर्स और बस्ती के मुआज़िज़ीन से मुलाकात भी की। वजीर मुमलिकत सरताज गुल वजीर की बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटीबाला आमद। बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटीबाला में बिजली फराहमी न्यू विलेज मंसूबे का इफ्तिताह किया। वजीर मुमलिकत सरताज गुल का कहना था कि सरदारों और जागीरदारों की करप्शन और नाहली से चोटीबाला और ट्राइबल एरिया को पसमानदा रखा गया। अपने लोगों से वादे किए थे वो आज पूरे हो रहे हैं। देही इलाकों में जहाँ 70 सालों से बिजली नापैद थी, बिजली की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। NA 191 में कोई देहात बगैर बिजली नहीं रहेगा। सूबाई हुकूमत के ताउन से शहर की बेशतर सड़कों की तामीर और सीवरेज के मसाइल हल होंगे। वजीर मुमलिकत ने PTI चोटीबाला के टाइगर से मुलाकात की। दूसरी जानिब सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तान खान का MC पिपला का दौरा, मौके पर मौजूद शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए। म्यूनिसिपल कमेटी पिपला में सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सुल्तान खान ने हल्का के अवाम के मसाइल सुने। अल्लूवाली के मुकाम पर बंदिश का शिकार कदीमी शेरशाह सूरी रोड के NOC जारी होने के बाद रोड की बहाली के लिए फंड से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में सूबाई वजीर जंगलात ने बताया कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। ये प्रोजेक्ट 2 मरहलों में मुकम्मल होगा। ये 2-2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसके पीछे मैं लगा हुआ था तकरीबन कोई 5, 7, 8 साल से मेरी कोशिशें थी कि वो इदारा जो है वो हमें अपनी एग्जिट का रास्ता दे दे। बहुत बड़ी अल्लाह ने ये मेहरबानी की कि उसके मुतअद्दिद मुलाकातें करने के बाद
उन्होंने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। उनका मजीद कहना था कि इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाना उनका ख्वाब है और शीशा सूरी रोड की बहाली को वो क्लोरकोट पर बनने वाले पुल के मुतबादिल के तौर पर देखते हैं। रोड की बहाली से उनका हल्का सी पैक से जुड़ जाएगा, कारोबार की नई राहें खुलेंगी और लोगों का मेयार जिंदगी भी बुलंद होगा। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से इस मंसूबे के लिए कोशिश कर रहे थे। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमसे ज्यादती की थी कि जो हमारा पिपला तहसील जिला मियांवाली का पुल था वो उठाकर उन्होंने बखर को दे दिया। ये हमारा उस पुल का मुतबादिल होगा और ये इंशाअल्लाह इमरान खान ही इसका इफ्तिताह करेंगे, सरदार उस्मान बुज़दार इसका इफ्तिताह करेंगे और ये वो वाली जो पुल थी उसकी कमी इंशाअल्लाह ये दूर होगी। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। और रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में इजलास हुआ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट का जायजा लिया गया। खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि तरमीमी एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह विलेज पंचायत और पड़ोसी काउंसिल की तश्कील दी जाएगी। दही इलाकों में विलेज पंचायत की और अर्बन एरिया में पड़ोसी काउंसिल की हदबंदी के लिए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2019 के तहत अमल दरामद किया जाएगा। यूनियन काउंसिल के इख्तिताम से इन दफातर में अब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जगह विलेज अफसर फराइज की अदायगी करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ऐसा बल्दियाती निजाम ला रही है जिसमें अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे और बल्दियाती इदारों को मुकम्मल बा-इख्तियार बनाया जाएगा। सैलाबी सूरत के हवाले से इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला की चारों तहसीलों में दरियाए सिंध के अहम मकामात और हिफाजती पुश्तों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों की मुश्तरका पेशगी फर्जी मशक़ें भी की जा चुकी हैं और तमाम इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिला भर में असिस्टेंट कमिश्नर रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज और कारपोरेशन और टाउन कमेटीज में दस्तियाब मशीनरी को फंक्शनल हालत में रखने के लिए सर्टिफिकेट्स हासिल किए जा चुके हैं। और तालीमी इदारे बंद हुए 4 माह गुजर गए। तालीमी इदारे बंद होने से स्टेशनरी का काम ठप हो गया। स्टेशनरी बेचने वालों का कहना है कि दुकान पर 1-2 ही ग्राहक आते हैं और जो आते हैं वो महंगी चीजें कहकर वापस चले जाते हैं। महंगाई और लॉकडाउन ने किया स्टेशनरी वालों को भी परेशान। तालीमी इदारे बंद हुए 4 माह हो गए। स्टेशनरी बेचने वालों का कारोबार ठप हो गया। कहते हैं कि सारा दिन दुकानों पर कोई आता ही नहीं। लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुआ कारोबार बिल्कुल, इतना कि स्टेशनरी बिल्कुल एक तो महंगी हो गई है, एक दूसरी बात है सेल आउट नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भी महंगाई हो गई है। चीजें पीछे से ही महंगी आ रही हैं, जबकि खरीदार समझता है हम जानबूझ के महंगी दे रहे हैं। जो पेंसिल 10 रुपए की थी वो 15 रुपए की हो गई है। इसमें हमारा कसूर नहीं। तालीमी इदारे बंद हैं, लॉकडाउन है जिसकी वजह से हम खुद परेशान हैं। फिर पीछे से माल भी अब इतना नहीं अवेलेबल हो रहा, आ रहा है तो महंगा आ रहा है। इसी तरह किताबें हैं, कोई किताबें कुछ आ ही नहीं रही हैं, बच्चे कोई लेने वाला कोई नहीं है। दूसरी जानिब स्टेशनरी खरीदने वालों का कहना है कि चीजों की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से स्टेशनरी का सामान बहुत महंगा हो गया है। हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं या स्टेशनरी का सामान खरीदें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीमिया खान में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। मुस्बत मरीजों की तादाद में कमी के बाद कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 897 हो गई है। ईद के बाद कोरोना के मस्बत केसेस सामने आने की बिगड़ती सूरत हाल अब कंट्रोल में आ गई है। रोजाना की तादाद में मुस्बत मरीजों की तादाद इंतहाई कम हो गई है और सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। रहीमिया खान में कोरोना के मुतासरा मरीजों की तादाद 1098 हो गई थी, जिनमें से 897 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा 54 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। रहीमिया खान में कोरोना के 147 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल की जेर निगरानी शेख खलीफा एलाइड अस्पताल में बनने वाले आइसोलेशन वार्ड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। रहीमिया खान में कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल तिब्बी सहूलियात की फराहमी दोबारा शुरू की जा रही है। DHO डॉक्टर गजनफर शफीक की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग में दही हेल्थ मरकज और THQ TB की तशखीस के तमाम अवामिल को दोबारा फाल करने की हिदायत की गई।
इमरजेंसी में मुअत्तल तिबी सहूलियात की फ्राहमी में टीबी प्रोग्राम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। टीबी प्रोग्राम में मुश्तबा मरीजों की निशानदही और उनके टेस्ट की सहूलियात भी आर्जी तौर पर मुअत्तल थी। DHO डॉक्टर गजनफर शकीक की सरबराही में वीडियो लिंक इजलास में THQ अस्पताल के टीबी प्रोग्राम और दही हेल्थ मराकज के इंचार्ज ने शिरकत की। इजलास में टीबी के मुश्तबा मरीजों की निशानदही करने के अहदाफ को पूरा करने के बारे में हिदायत दी गई। दही हेल्थ मराकज में माइक्रोस्कोपी मशीन और एक्सरे को फंक्शनल करने की भी हिदायत दी गई। जो हमारी बाकी सर्विसेज हैं आउटडोर और वो सारी बहाल कर दी गई हैं, तो इसी वाले से आज हमने RSCs की एक वीडियो लिंक पे तमाम RSCs की एक मीटिंग कंडक्ट की है। तमाम RSCs को डायरेक्शन जारी की गई हैं कि वो माइक्रोस्कोपी, लैब्स, एक्सरे सबको फंक्शनल करें और जो भी हमारे जो टारगेट्स हैं टीबी पेशेंट्स के हवाले से उनको कंप्लीट करें। THQ में मौजूद जीन एक्सपर्ट मशीन को फंक्शनल करने और दही हेल्थ मराकज के क्लस्टर में मौजूद बुनियादी मराकज सेहत की टीबी के बारे में हर माह जायजा इजलास बारे हिदायत दी गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। DC राजनपुर जुल्फिकार अली ने जामपुर का दौरा किया। THQ अस्पताल में पाकिस्तान के पहले एहसास नशोनुमा सहूलत मरकज की फर्जी मशकों को चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फिकार अली का कहना था कि वजीर आजम के विजन और वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पसमानदा इलाकों में ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जामपुर में एहसास नशोनुमा सहूलत मरकज अपनी नौयत का मुनफरद और पाकिस्तान का पहला मरकज है, जहां पर रजिस्टर्ड ख्वातीन और बच्चों को ग़ज़ाई सहूलत फराहम की जा रही है। फ्लोर मिल्स के दौरे के दौरान उनका कहना था कि हुकूमती रेट पर आटे की फरोख्त के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को टास्क सौंप दिया गया है। DC ने कहा कि गंदम के कोटे का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद किया गया। ऑफिस में मुमकिना सैलाब के पेश नजर किए गए इंतजाम के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का इजलास डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अरशादुल हक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स, पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम मोहम्मद रजा हुसैन बुखारी और जिला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद तमाम गैर सरकारी फलाही तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास का मकसद मुमकिना सैलाब 2020 के पेश नजर गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लेना था। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने तमाम सरबराहान को हिदायत जारी की कि तमाम तंजीमें अपने रजाकारों और पनागाहों की तफसीलात ज़िला इंतजामिया के पास जमा कराएं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में तमाम वसाइल का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। मुतवक्के सैलाब के पेश नजर कल PDMA वेयर हाउस में सैलाब से इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनरी को जांचने के लिए फ्लड मेगा ड्रिल मुनक्किद होगी। RPO मोहम्मद जुबैर दरशक का दौरा चिश्तियां थाना B डिवीजन के इंस्पेक्शन की रिकॉर्ड और दीगर मामलात में इजहार इत्मीनान। चिश्तियां सर्कल के SHO से भी मुलाकात की, साइलिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत की, जबकि करप्शन और बद अखलाकी के खिलाफ भरपूर एक्शन का आज़म किया। SDPO ऑफिस चिश्तियां पहुंचने पर RPO को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO बहावलपुर ने SDPO ऑफिस चिश्तियां और थाना सिटी B डिवीजन चिश्तियां की इंस्पेक्शन की। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। इश्तिहारी और अदालती मफरूर की गिरफ्तारी पर बातचीत की गई। RPO बहावलपुर ने कहा कि IG पंजाब शेख दस्तगीर के विजन के मुताबिक प्रोफेशनलिज्म, मेरिट, सर्विस डिलीवरी और शहरियों के जानो माल और इज्जत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम फोर्स को टीम वर्क के तौर पर काम करते हुए तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाना होगा। नेक नियति, ईमानदारी और मेहनत को अपना मंसूर बनाते हुए पूरे एतमाद के साथ अपने फराइज सर अंजाम दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रोजगार स्कीम जारी। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक की जानिब से हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान की जानिब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कायम होने वाले डेस्क पर एक ऑफिसर भी तैनात कर दिया गया, जो आने वाले सनतकार और ताजरों को स्कीम के तहत कर्जा लेने के लिए मालूमात फराहम करेगा। कोविड की वजह से जो कारोबार ओपन नहीं रह सके ड्यू टू पेंडेमिक, तो उन जो बिजनेस एंटिटीज़ को जो है हम सॉफ्ट लोनिंग दें बहुत कम रेट पर, जिसका रेट ओनली 3% फॉर फाइलर और 5% फॉर नॉन फाइलर। असिस्टेंट डायरेक्टर फहीम अरशद ने बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 शहरों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हेल्प डेस्क कायम हुआ है, जिनमें से एक मुल्तान है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में 1 अरब 20 करोड़ के कर्जे स्कीम के तहत फराहम किए जा चुके हैं। देखें सर, हमारे पास जो कल तक के अपडेटेड है मोर देन 1 बिलियन एंड 20 करोड़ 1 अरब 20 लाख से ज़्यादा का जो लोन है वो हम मुल्तान रीजन के अंदर अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हम डिस्पर्स कर चुके हैं।
स्टेट बैंक रोजगार स्कीम के तहत फाइलर को 3% और नॉन फाइलर को 5% सूद पर कर्जा फराहम किया जाएगा। स्कीम सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। यहाँ आपको बताते हैं कि फोर्ट मनरो में तरक्याती मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में बदनस्मी, कबायली लोगों ने सरताज गुल के मंसूबे की इफ्तिताही तख्ती पर जूतियां लटका दी। वजीर मुमलिकत सरताज गुल तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह करने फोर्ट मनरो गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं फोर्ट मनरो से, जहां पर तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब में बदनस्मी देखने को मिली। कबायली लोगों ने सरताज गुल के मंसूबे की इफ्तिताही तख्ती पर जूतियां लटका दी। वजीर मुमलिकत सरताज गुल तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह करने फोर्ट मनरो गई थी। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली मूसा रजा से। अली मूसा, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से बदनस्मी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल साहबा जो है जनूबी पंजाब की सियासी मकाम फोर्ट मनरो में टफ पैल के मंसूबे का इफ्तिताह करने गई तो इससे पहले जो है ना इफ्तिताही तख्ती पर जो है वहाँ के कबायली लोगों ने वहाँ पर जूतियां लटका दी थी और मैडम सरताज गुल को वहाँ के जो मकामी पीटीआई के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट का यहाँ पर बंदोबस्त किया कि आप ना, इसके बावजूद भी सरताज गुल जो वहाँ पर इफ्तिताही तकरीब करने के लिए चली गई। जब वहाँ पर पहुंची तो वो अपने एक प्रोग्राम में बैठी थी, जिसके बाद जो वहाँ पर जो कबायली लोग हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि फोर्ट मनरो में बिजली और पानी नहीं है और वजीर मुमलिकत जो है वो कम फोर्ट मनरो में टाइम देती है। मगर जो उनका जो पीटीआई वालों का कहना है कि लोग जो है वहाँ पर उन्होंने मैडम सरताज गुल के साथ जो है बदतमीजी की है, पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी की गई है कि पीटीआई जो है ना उनके जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं कर रही है, फोर्ट मनरो को तनहा छोड़ दिया गया है। जबकि वजीर मुमलिकत मोहतरमा सरताज गुल जो है उनको समझाती रही है कि जो काम है वो होंगे, मगर इसके बावजूद भी वहाँ पर जो लोग थे वो काफी इश्तियाल में थे, उन्होंने नारेबाजी की, सरताज गुल से जो है उन्होंने बदतमीजी की। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक जो पीटीआई के लोग जो कह रहे हैं कि वहाँ पर उनको टमाटर भी उन पर फेंके गए और पथराव का भी जो है ना पीटीआई के लोगों के कहना है कि मैडम सरताज गुल पर किया गया है। जी अली मूसा रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब ज़िशान अख्तर ने तहरीक सूबा बहाली के साथ मिलकर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट आधा तीतर और आधा बटेर करार दे दिया। बहावलपुर में जमात इस्लामी के नायब अमीर सूबा जनूबी पंजाब सैयद ज़िशान अख्तर ने सूबा बहाली के चेयरमैन हजूर बख्श लाड के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हजूर बख्श लाड के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अंजुमन ताजरान और किसान नुमाइंदों ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया। 5 यूनिट खत्म करने के बाद बहावलपुर के सूबे की आईनी हैसियत बहाल नहीं की गई। हमारे नुमाइंदों ने इस वक्त हमारा साथ नहीं दिया और अवाम का मुकदमा असम्बली में हार गए। डॉक्टर वसीम अख्तर ने पंजाब असम्बली में सूबा बहाली की करारदाद मंजूर की थी। हम बहावलपुर के साथ साथ जनूबी पंजाब का सूबा बनाने की भी हमायत करते हैं। गुज़िश्ता असम्बली के सेशन के अंदर इत्तफाक राय से तमाम कुव्वतों ने डॉक्टर साहब की इस करारदाद की हमायत करते हुए वो पहला कदम उठा लिया कि सूबा पंजाब की मुंतखब असम्बली ने सूबा बहावलपुर की बहाली के लिए करारदाद मंजूर की। उनका कहना था कि हुकूमत ने 700 दिन पहले ऐलान किया था कि 100 दिन में सूबा बहाल करेंगे। मौजूदा सेक्रेटेरिएट आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला है। हजूर बख्श लाड का कहना था कि मैं मुल्तान की मुखालफत नहीं कर रहा, बस बहावलपुर के हकूक की बात कर रहा हूँ। ये बताया जा रहा है कि बहावलपुर के 3 अजला हैं और ये कैसी बातें करते हैं कि हम 3 अजला के अंदर एक सूबा बना दें। उस ममलिकत खुदादाद बहावलपुर, जिसका नाम था ममलिकत खुदादाद बहावलपुर, सैकड़ों सालों तक वो कामयाब निज़ाम एक मुल्क के ऊपर चलता रहा है। और ये नादान ये कहते हैं, आज के मस्करे ये कहते हैं कि ये 3 जिलों के ऊपर सूबा क्या होगा। सैयद ज़िशान अख्तर का कहना था कि जमात इस्लामी कल एपीसी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जिसमें सूबा बहावलपुर के हवाले से अपना एजेंडा पेश किया जाएगा। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। और हारूनाबाद के नवाही गांव 102-6R से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही शहीद मोहम्मद रमजान की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और इस्तेहकाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का एजाज किसी खुशकिस्मत का ही मुकद्दर बनता है। हारूनाबाद के नवाही गांव 102-6R के ऐसे ही पाक फौज के एक शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान हैं, जिन्होंने 13 साल कबल 10 जुलाई 2007 को कश्मीर में लीपा सेक्टर के मुकाम पर दुश्मनों को नाको चने चबाते हुए वतन से मोहब्बत का अहद पूरी शान और वकार से निभाया और शहादत के जीमो शान मर्तबे से सरफराज हुए। मेरा पुत्र खुशी बड़ी सी जान दी
आंदा ही मैं फौज च जाना मां। मैं आख्या अच्छा पुत जा अल्लाह दी सपुर्द। मैं अपने बच्चे नूं अल्लाह दी सपुर्दां करदी रही हां। मैनूं मिल के जांदा रहा आउंदा रहा छुट्टी ते मेरा पुत शहीद हो गया। बेवा का कहना था कि उन्हें अपने खामन पर नाज है। वतन पर जान निछावर करने से बढ़कर कोई बड़ा कारनामा और एजाज हो ही नहीं सकता। उनकी रोशन यादें और शहादत हमारा असासा है। मुझे बहुत फख्र है कि मैं शहीद की बीवी हूँ, लेकिन मौत तो आनी है। अल्लाह पाक ने हर एक पर फर्ज की है और मैं इस शहादत पर बहुत खुश हूँ। बच्चों का कहना था कि हमारे वालिद की शहादत हमारे लिए मशलेरा है और हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हर हाल में वतन अजीज की खिदमत के जज्बे से सरशार रहेंगे। शहीद की वालदा ने कहा कि मेरा बेटा अपने मकसद को हासिल करके हमारा मान बढ़ा गया और पूरे इलाके में उनकी शहादत के एजाज को अकीदत से याद किया जाता है। तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने मुल्क की सलामती और बका के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे अबू भी शोहदा में शामिल हैं। शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान की शहादत की बरसी पर अहले खाना और अहले इलाका के जज्बात बिलाशुबा अपनी मिसाल आप हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद महमूद, रोही। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।